आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। दोबारा से सुविचार सुनिए, संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। तो बेटा, आप अपने घर पर अच्छे से कुशल पूर्वक होंगे और अपना कार्य भी कर रहे होंगे। और बेटा, एक तरह से हमारी संकट की ही घड़ी समझिए। एक तरह से हमारा जो ये इस समय जो ये चल रहा है, हमारे महामारी का समय एक संकट का ही समय है। तो इसमें जो भी पॉसिबल हो वो आपके लिए एक तरह से बेनिफिट होना चाहिए। तो बेटा, आज हम जो संस्कृत ग्रामर का अपना समास के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने एक भेद के बारे में पढ़ लिया है, जान लिया अच्छे से विस्तार से। तो एक बार देखिए समास की दोबारा से परिभाषा कि समास दो या दो से अधिक शब्द को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की विधि समास कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की विधि समास कहलाती है। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ और आपको भी पता है अच्छे से, हिंदी में भी आपने पढ़े हैं। ठीक है बेटा, तो अब बार बार उसको बताने की भी आपको जरूरत नहीं होगी, अभी भी पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अविभाव समास हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके मैंने जो पहचान बताई थी, कुछ अव्यय शब्द बताए थे और उनका विग्रह भी बताया था अच्छे से। अब देखिए हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में देखिए बेटा, सबसे पहले तत्पुरुष समास मैंने बताया था कि जो हमारा कारक विभक्ति है, कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, कारक विभक्तियों के अनुसार वो कर्म कारक से लेकर हमारा अधिकरण कारक तक चलता है। ठीक है, अधिकरण तक होता है इसमें। तो इसमें देखिए, उसमें तो हम जैसे तत्पुरुष में लिख देते हैं, जैसे अगर कर्म होता है तो कर्म तत्पुरुष। ठीक है, लेकिन इसमें विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, इस तरह से होता है। ठीक है, तो आइए देखिए अब तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष में हमारा क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, एक तरह से कर्म कारक के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? कर्म कारक के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका उदाहरण मैं बता रही हूँ बेटा, जैसे ग्रामोगतः, हिंदी में जैसे गांव को गया हुआ, को हमारा चिन्ह है, इसमें विभक्ति है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो हम विग्रह करेंगे ग्रामम गतः इति। क्या होगा? ग्रामम गतः इति। तो इसमें विग्रह थोड़ा अलग हो जाएगा बेटा संस्कृत में। ठीक है, इसमें क्या है? द्वितीय तत्पुरुष में एक तरह से कर्म तत्पुरुष समास है हिंदी के अकॉर्डिंग, और वैसे हम संस्कृत में बोलेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास, और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, ग्रह गतः, गृही गतः या ग्रह गतः। जैसे कि इसमें देखिए तो हमारा द्वितीय विभक्ति किसमें लगेगा? गृही में। तो गृहिम क्या हो जाएगा? गृहम गतः इति। तो हमारी द्वितीय विभक्ति बेटा इन दोनों में लगी हुई है, तो ग्रामम में और गृह में गृहम। ठीक है, अब ऐसे ही तृतीय तत्पुरुष, मतलब तृतीया में क्या हो गया? हमारा द्वितीय में तो कर्म था, तृतीया में करण। तो करण में हमारा जो चिन्ह आता है, क्या आता है? से के द्वारा आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे धनहीन, कि धन से हीन, तो धनेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, धनेन हीन इति। धनेन हीन इति। ठीक है बेटा, आगे देखिए एक और उदाहरण देखिए, मास पूर्व। तो मास पूर्व, मासेन पूर्वः इति। क्या आ जाएगा? मासेन पूर्वः इति। मासेन पूर्वः इति। अब देखिए चतुर्थी तत्पुरुष समास, मतलब कि संप्रदान कारक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसमें के लिए हमारा चिन्ह होता है, विभक्ति हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला या पाठाय शाला। ठीक है, संस्कृत में क्या हो जाएगा? पाठाय, पाठाय शाला इति। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पाठ में चतुर्थी विभक्ति लगी, और ये हमारे क्या है? पुल्लिंग राम शब्द के रूप के अकॉर्डिंग विभक्ति लग रही है। ठीक है, पाठाय शाला, जैसे रामाय होता है, इसी तरह पाठाय शाला। भूत बलि, तो भूत बलि में क्या आ जाएगा? भूताय, भूताय बलि इति। इसका विग्रह ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, भूताय बलि इति। अब देखिए पंचमी तत्पुरुष समास। तो पंचमी तत्पुरुष समास कौन सा हो गया? अपादान कारक के अकॉर्डिंग, जिसमें अलग के रूप में से चिन्ह आता है। ठीक है,
तो अब देखिए इसमें वृक्ष वृक्ष पतितः, वृक्ष पतित है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? वृक्ष में हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम में हमारा रामात होता है, ऐसे ही वृक्ष में वृक्षात हो जाएगा, वृक्षात, वृक्षात पतितः इति। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? वृक्षात पतितः इति। आगे देखिए अब भयभीतः, तो भयभीतः, तो भयात क्या हो जाएगा पंचमी में? भयात भीत इति, भयात भीत इति। ठीक है बेटा, ये कौन सा था हमारा? पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी में क्या आता है? एक तरह से संबंध, संबंध कारक का होता है। ठीक है, तो संबंध अगर हिंदी में होता तो संबंध तत्पुरुष समास बोलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत में षष्ठी तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बेटा जैसे देवालय, तो षष्ठी में रामस्य होता है, इसमें क्या हो जाएगा? देवस्य। विग्रह में क्या हो जाएगा? इसमें देव में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या होगा? देवस्य, देवस्य आलय इति। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा देवस्य आलय इति, मतलब देवों का घर, आलय मतलब घर, ऐसा। इति का ऐसा से ही लेते हैं। ठीक है, राजपुरुष है, इसमें राज में षष्ठी विभक्ति थोड़ा अलग रूप चलता है, इसका राज्ञ हो जाएगा, राज्ञ, राज्ञ पुरुष इति। ठीक है बेटा, राज्ञ पुरुष इति। आगे देखिए सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में इसका उदाहरण देखिए, सप्तमी में कौन सा आ जाएगा? अधिकरण। क्या आता है? अधिकरण। चिन्ह कौन सा होता है इसमें? में पर। ठीक है, और इसमें विभक्ति भी कौन सी लगेगी? सप्तमी। तो देखिए जैसे कार्य कुशल है, तो कार्य में विभक्ति कौन सी आ जाएगी? सप्तमी। तो क्या हो जाएगा? कार्य, कार्य कुशल इति, कि कार्य में कुशल। ठीक है बेटा, में चिन्ह आ गया। आगे देखिए अब जलमग्न, तो जलमग्न, जले क्या आ जाएगा? जले मग्न इति, जले मग्न इति। तो ये हमारे बेटा जब हम विग्रह करते हैं, हमें एक तो शब्द रूप के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम विग्रह सही कर पाएंगे, तभी हम विभक्ति सही से लगा पाएंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि हमें शब्द रूप भी आने चाहिए इनके साथ साथ। अब इसमें एक और, हमने हिंदी में तो क्या है कि सिर्फ अधिकरण तक ही पढ़ा था। ठीक है, संस्कृत में हमारा एक और आता है नन, इसको हम नन तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, या न्याय या नन तत्पुरुष समास। ये क्या होता है? निषेध के अर्थ में, मना करने के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे कि असंदेह, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? न संदेह, न लग जाता है विग्रह करने पे, न संदेह। क्या हो जाएगा बेटा? न संदेह। और ये मैंने बता दिया कि ये निषेध, निषेध मतलब मना करने के लिए होता है। ठीक है, और जैसा अहिंसा, अहिंसा में न हिंसा, इसमें भी हम इति लगा सकते हैं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि लगा, इति तो हम हर उसमें समास में लगा सकते हैं संस्कृत में। ठीक है, ऐसे ही न हिंसा इति, न हिंसा इति। तो ये तो हमारे थे तत्पुरुष समास से संबंधित इनके भेद। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। हाँ तो बेटा अब है कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास पढ़ लिया, अभी हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है बेटा, एक तरह से विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा है। तो देखिए उदाहरण देखिए, जैसे महापुरुष है तो क्या आ जाएगा? महान च, इसका विग्रह करते समय च अशौ लगता है और ईव भी लगता है। क्या लगता है? च अशौ और ईव लगता है। तो जैसे अब मैं लिखकर बता रही हूँ आपको, देखिए महान पुरुष है तो क्या आ जाएगा? महान, महान च असौ पुरुष। ठीक है बेटा, ये च असौ लगता है विग्रह करते वक्त। ठीक है, और ईव भी लग सकता है। ठीक है, महान च असौ पुरुष इति। इति तो मैंने बता ही रखा है बेटा, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही आपका। महान च असौ पुरुष। अब है चतुर बाल है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? चतुर
चतुर च असौ बाल है, क्या आ जाएगा? चतुर च असौ बाल है। एक तरह से क्या है कि विशेषता बताई हुई है, ठीक है ना। इसमें क्या है बेटा? बाल है। चतुर च असौ बालः। इसमें कि पुरुष को महान बताया गया है, इसमें बालक को चतुर बताया गया है, विशेषता बताई गई है। और मैंने बता दिया कि इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए घन श्याम, इसमें हम लिख सकते हैं घन इव श्याम, ठीक है। घन इव श्याम, ठीक है बेटा। तो मैंने बताया था विग्रह करते वक्त आपका ईव और च असौ दोनों लगते हैं, ठीक है। ईव का अर्थ के समान ही होता है, इसका भी अर्थ के समान होता है, इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ईव का अर्थ के समान, समानता ही मतलब तुलना ही होती है इसमें कर्मधारय समास में। अब देखिए द्विगु समास। द्विगु समास हमारे संख्यावाची समास है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे त्रिलोकी, और इसका विग्रह करते समय क्या लगता है? समाहारय लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। तो त्रिलोकी, तो त्रियानाम लोकानाम समाहारय, क्या आ जाएगा? त्रियानाम लोकानाम समाहारय, त्रियानाम लोकानाम समाहारय, ठीक है बेटा। अब है शताब्दी, तो क्या आ जाएगा? शतस्य, शतस्य अब्दानाम, शतस्य अब्दानाम समाहारय। इति हम लगा सकते हैं, मैंने पहले कहा है हम हर समास में इति लगा भी सकते हैं और नहीं भी, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब पांचवा देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे राम लक्ष्मणौ, एक तरह से यहाँ हमारा द्विवचन से भी हम पहचान, द्विवचन में जो हमारा ये होता है द्विवचन में दिया होता है, ठीक है। तो देखिए राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ का इसका विग्रह देखिए, इसमें च लगता है, क्या लगता है? च लगता है। हिंदी में तो और लगता है, और अथवा या लगता है, इसमें च लगता है संस्कृत में। तो देखिए इसमें राम च लक्ष्मण है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं और इसका एक विग्रह इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा। देखिए दूसरी तरीके से हम या करके ऐसे भी कर सकते हैं, रामश्च लक्ष्मणश्च, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा। रामश्च लक्ष्मणश्च भी लिख सकते हैं या राम च लक्ष्मण है, ठीक है। अब देखिए जैसे माता पितरौ, इसमें भी हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। विग्रह देखिए इसमें माता च पिता, ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। और जैसे हमने ये लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, माताश्च लक्ष्मणश्च, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसमें तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। माता च पिता और ऐसे माताश्च लक्ष्मणश्च, ठीक है। अब आगे देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है कि दोनों पद गौण होते हैं, अन्य पद ही प्रधान होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पीतांबर और विग्रह करते वक्त इसमें यस्य से लग जाता है, ठीक है, यस्य से जुड़ जाता है किसी दूसरे के लिए, यस्य मतलब जिसका, ठीक है। अब देखिए पीतांबर, तो पीतम अम्बरम यस्य से, क्या आ जाएगा? पीतम अम्बरम यस्य स, पीतम अम्बरम यस्य स, ठीक है बेटा। ऐसे ही जैसे नीलकंठ है, तो क्या आ जाएगा इसका भी? नीलकंठ यस्य सः, नीलकंठ यस्य स, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे संस्कृत में समास, हमारे सेम ही होते हैं बेटा, हिंदी की तरह ही होते हैं, बस विग्रह का हमें ध्यान रखना है कि संस्कृत में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका समास है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। ये चैप्टर आपको पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।